ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी श्री अर्पित जी और सर्व सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। तो बस हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी हम ज्ञानी के वचन सत्संग में सुनते हैं वो ज्ञानी के वचन, यानी मैं फिर से बार बार बोलता हूँ, मेरा तो कोई भी वचन नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सब परम कृपाणुदेव पप्पा जी, अर्पित जी और जितने भी ज्ञानियों से सुने समझे वही मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हम परम कृपाणुदेव के ही ज्यादा वचन, क्योंकि उनका ही मोक्ष माला कर रहे हैं, तो उनके ही वचन हमारे कान में नहीं हृदय में जाने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कान से सुनते हैं, तो वो उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे आत्मा के साथ में एक रूप हो। ये हमारे भाव होने चाहिए कि ये ज्ञानी के वचन आत्मसात हो जाए, आत्मसात होंगे तो बस अंकित हो जाएंगे फॉर एवर। फॉर एवर मतलब आप कभी उसको भूलोगे नहीं। इस भाव में से दूसरे भाव में चले जाओगे तो भी वो ज्ञान अंकित रहेगा। जैसे परम कृपाणु देव इतनी कम उम्र में उनके पास में इतना ज्ञान कैसे आया? उस उस जन्म से तो उन्होंने इतना ज्ञान लेना पॉसिबल ही नहीं है। तो पूर्व का जो ज्ञान था, जो उनके आत्मा पे अंकित हुआ है, वो सहजा सहज प्रकट परम कृपाणु देव के भाव में प्रकट होता ही गया और बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो बस हमारे को भी इसी तरह से आत्मा का जो ज्ञान है, यानी आत्मज्ञान, वो अंकित हो जाना चाहिए हमारे अंदर, हमारे जहन में, जिसे कहते हैं हमारे रूह पे यानी आत्मा पे। तो बस प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु, पहले तो जो सामायिक में आता है वो अभी मैं इधर भी कहूंगा, सत्संग जब भी आप सुनते हैं तो एक स्थान पर बैठ के एक चित, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, कमरा है कमरा बंद कर लीजिए, आराम से प्रभु यानी कृपाणु देव या जो भी इष्ट देव जिनको आप मानते हो उनके मूर्ति या उनके चित्र के सामने बैठकर एक एक रूप भाव से, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा मंदिर में क्या है, दिख रहा है कि नहीं मुझे यहाँ से? हाँ, तो ये हमारे मंदिर का दृश्य है। तो परम कृपाणु देव है, पप्पा जी है, अर्पित जी है और बाकी। तो ये इनके इनके सामने बैठकर हमें उनका योग बल मिलता है, उनसे प्रेरणा बल मिलता है और आगे बढ़ने की या उनके जैसे होने की इच्छा जागृत होती है। क्योंकि उनकी मुख मुद्रा देखकर वैसे ही भाव हमारे अंदर भी उत्पन्न होते हैं कि कितना शांत उनकी मुद्रा है, कितनी सुखमय आनंदमय मुद्रा है, कितनी परम कृपाणु देव की मुद्रा देख के लगता है कितनी वितराग मुद्रा है। मतलब टोटल डिटैचमेंट। आप परम कृपाणु देव का कोई भी फोटो देखो तो ऐसा लगेगा कि एकदम डिटैच्ड है। मतलब ऐसा है कि उनको संसार से, इस जगत से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने निज स्वरूप में एकदम शांत और स्थिर है। तो बस हमें भी वही करना है, वही दशा पे पहुंचना है कि जगत में रहते हुए भी हम उससे पूरा डिटैच्ड रहे। यही चीज मुझे पप्पा जी ने भी हमें बताई है, बीआरपी जी भी हमें वही सिखा रहे हैं। तो बस हमें यही, ये सब ज्ञानी पुरुषों से आत्मा के गुण, आत्मा की दशा, आत्मा की प्रगति कैसे करनी है, वो सब उनसे सीखना है। उनके बोध वचन से हमें गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है।
ठीक है। तो अभी हम, क्योंकि हम सामायिक का पाठ कर रहे हैं, और लास्ट टाइम जो सामायिक का फर्स्ट पैराग्राफ था मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मतलब प्रेरणादायक लगा। तो उस फर्स्ट पैराग्राफ को, जो चैप्टर नंबर 37 है, तो रामदास चैप्टर 37 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। सामयिक विचार भाग 1। आत्मशक्ति का प्रकाश करने वाला, साम सामग्य ज्ञान दर्शक का उदय करने वाला, शुद्ध समाधि भाव में प्रवेश करने वाला, निर्जरा का अमूल्य लाभ देने वाला, राग द्वेष में मध्यस्थ बुद्धि करने वाला, ऐसा सामायिक नाम का शिष्यावृत्त है। सामायिक शब्द की उत्पत्ति सम प्लस आय प्लस इक इन शब्दों से होती है। सम अर्थात राग द्वेष रहित, मध्यस्थ परिणाम आय अर्थात उस समभाव से उत्पन्न होने वाला ज्ञान दर्शन चरित्र रूप मोक्ष मार्ग का लाभ, और इक का अर्थ भाव होता है, अर्थात जिससे मोक्ष के मार्ग का लाभदायक भाव उत्पन्न हो, वह सामायिक। आर्त और रौद्र इन दो प्रकार के ध्यान का त्याग करके मन वचन और काया के पाप भावों को रोककर विवेकी श्रावक सामायिक करता है। हम्म। ओके, आपको कुछ ऐड उसमें बोलना है तो बोलिए रामदास। नहीं, इसमें मीन्स जैसा मीन्स अपना जो आत्मशक्ति का मीन्स अंदर जो कैसा मीन्स अपन एकाग्रता कैसे कर सकते हैं। मीन्स अभी सामायिक में जो कंटिन्यूशन में मीन्स अपन जो ध्यान मग्न कैसे बस बैठ सकते हैं ना, तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है। तो उसी रिगार्डिंग मीन्स ये सामायिक जैसा आपने बताया कि जैनिज्म का जो पाथ है ना, तो उनका जो वर्ड है, तो उसका उन्होंने जो हर एक जो ये है उनका जो कॉम्बिनेशन है, तो उसका जो अर्थ उन्होंने इधर बताया है। मीन्स मुझे राग द्वेष रहित मीन्स अपने में जब ये करेगा तो कोई भी चीज का राग या द्वेष नहीं होना चाहिए, वो समभाव में रहना चाहिए। मीन्स अपने में अंदर कुछ भी ऐसा राग द्वेष की उत्पत्ति या अपना ये जो मन है एक जगह भी स्थिर होना चाहिए। मीन्स मोक्ष मार्ग में भी जो ये करने के लिए क्या लाभदायक है। तो और वो सामायिक कैसा है, तो उसके अंदर का जो आर्त और रौद्र जो ध्यान में उसी समय अपने अंदर जो भी विचार आते हैं मीन्स तो वो नहीं आने चाहिए। मीन्स क्रोध या किसी का कोई बार होता है कि कई विचार हमेशा कंटिन्यूटी में आते रहते, नहीं जाते मन से, अच्छे या बुरे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो और उससे मीन्स अपना अंदर जो पाप का जो ये रहते भाव रहते हैं, तो उसको कैसा रोके। मीन्स जो आर्त और जो रुद्र भाव है उनके इनसे जो होने वाले जो अंदर पाप के भाव रहते हैं, तो वो उससे रिगार्डिंग ये सामायिक का जो ये है पार्ट है, तो कैसा करना चाहिए और उसके लिए कैसा कंसंट्रेशन करना चाहिए, उसी रिगार्डिंग ये हुआ है इसमें मीन्स हम्म। बताया हुआ है। ओके। सो सामायिक शब्द से ज्यादा उसका जो पर्पस है वो समझना बहुत जरूरी है। सामायिक, जैसे यहाँ पर सामायिक का मीनिंग कृपाणुदेव ने दिया है। पहले तो ये जैन का शब्द है, लेकिन जो पर्पस है, चाहे आप जैनिज्म में हो, हिंदुइज्म में हो, बुद्धिज्म में हो, सब जगह ये सामायिक शब्द भले इस्तेमाल ना होता हो, कहीं पर मेडिटेशन है, कहीं पर ध्यान है, कहीं पर विपासना है, इस अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर पर्पस क्या है? तो सम, आय, इक, सामायिक। हम्म। तो पहले तो जभी भी राग और द्वेष के जो परिणाम होते हैं, उस परिणाम में मध्यस्थ रहना। मध्यस्थ मतलब बैलेंस में रहना, राग में न राग में झुक जाना,
यानी कि कोई अच्छी चीज हो जाए तो उसमें हम इतने बह जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं, और कुछ बुरी चीज हो जाए तो हम इतने गिर जाते हैं, इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अरे क्या हो गया, कैसे हुआ, ये वो। यानी राग और द्वेष, यानी अच्छा और बुरा, उसमें हम इतने जुड़ जाते हैं। अच्छे में भी, जैसे कोई बहुत अच्छी खबर आ जाए कि भाई आपका बेटा या आपका पोता 12th में 96% लाया, 98%, पागल हो जाएंगे, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा वो, या चारों तरफ इधर उधर, है ना, उछल कूद। और उसी के सामने अगर पोता फेल हो जाता है या बहुत कम मार्क लाता है तो कितने हम टूट जाते हैं, या उसके भी ऊपर कितना सारा हम, तू खेलता रहता था, तू पढ़ता नहीं था, ये वो, यानी राग और द्वेष के परिणाम हर समय हमारे जीवन में चलते रहते हैं। और उसमें हम ऊपर नीचे, जैसे समुद्र में लहरें आती है, ऐसे हम ऊपर नीचे होते ही रहते हैं पूरे जीवन भर। आप देखिए, हमारे में समता, सामायिक का एक्चुअली मतलब है समता, समभाव में रहना, एक ही भाव में रहना। भले ऊपर का समय आए, यानी अच्छा समय आए या बुरा समय आए, एक तो ये रियलाइज करना कि अच्छा समय बुरा समय सिर्फ कर्म के उदय हैं। ना कोई अच्छा है ना कुछ बुरा है, ये तो हमारी इंटरप्रिटेशन है कि अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि एक के लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा हो सकता है, एंड वाइस वर्स। तो सम सम परिणाम में रहना। फिर क्या कहते हैं, आई का अर्थ है समभाव से उत्पन्न होने वाला। देखो, समभाव में अगर हम रहेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, यहाँ परम कृपाणु देव कहते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का लाभ हमें मिलेगा। यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र हमारे अंदर में उत्पन्न होंगे। कभी उत्पन्न होंगे, जब भी हम समभाव में रहेंगे। तो समभाव में रहना बहुत ही जरूरी है। भले हम न रह पाते हो, लेकिन भाव तो हम कर सकते हैं कि मुझे कोई भी सिचुएशन में समभाव में ही रहना है। सामायिक के समय तो रहना ही है। अभी सामायिक का जो समय है, 2 घड़ी, पहले हम बोलते थे ना 1 घड़ी 2 घड़ी। हाँ, अभी तो घड़ी हम वॉच को समझते हैं। पहले के जमाने में, जब भी हमारा मतलब जब भी मिनट्स और सेकंड्स हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं आए थे, तो घड़ी यानी 1 घड़ी 2 घड़ी, ऐसे 60 यानी 60 घड़ी मिलके 24 दिन और रात होते थे। आप अगर हिसाब लगाओगे 24 × 60, ओके, एंड देन यू विल डिवाइड, तो यू विल फाइंड 24 आवर्स। 24 आवर्स यानी 12 दिन के और 12 रात के, 24 घंटे। तो 60 समय, ओके, यानी कि 60 घड़ी। 1 घड़ी 24 मिनट की है, तो 2 घड़ी का समय वो सभी जगह पे कहा गया है कि आप 2 घड़ी का समय यानी कि 48 मिनट्स आप ध्यान में लगाओ, शांत होके बैठिए और शांत होके आत्मा और परमात्मा से मिलन करिए। जो भी आपने सीखा है उसको, उसके ऊपर चिंतन मनन करिए, और उत्कृष्ट भाव उत्पन्न हो, भक्ति भाव उत्पन्न हो, प्रेरणा भाव उत्पन्न हो, अर्पण भाव उत्पन्न हो, ऐसे भाव हमारे अंदर में से उत्पन्न हो, और भगवान को हम अर्पण करें हमारे हमारे भाव। तो सामायिक, तो यहाँ पर परम कृपाणु देव कहते हैं कि समभाव में रहने से ज्ञान दर्शन चारित्र, आत्मा का जो ज्ञान दर्शन चारित्र है वो उत्पन्न होगा। और यहाँ पर आगे में उन्होंने क्या कहा है कि सामायिक करने से, सामायिक यानी कि 48 मिनट्स के लिए एक जगह पे ध्यान पूर्वक साधना करने से, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट फोन्स, विदाउट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाह्य का कुछ भी नहीं, सिर्फ अंदर में जाना है। सामायिक मतलब अंदर जाना, बाहर नहीं। बाहर तो हम पूरे दिन रात इधर उधर लगे ही रहते हैं, संसार में, घर में, बिजनेस में, जॉब में,
ईरान में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आईपीएल में क्या हो रहा है। तो हम तो बाह्य में तो कंटिन्यूअस रहते हैं। तो 48 मिनट्स के लिए अंदर जाना है, 2 घड़ी। ओके। तो उससे क्या होगा, आत्मशक्ति का प्रकाश होगा। ये उन्होंने, कृपाणु देव ने लिखा है। सम्यक ज्ञान दर्शन का उदय होगा, जैसे अभी बताया, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र। शुद्ध समाधि भाव में प्रवेश करने का हमको मौका मिलेगा। शुद्ध भाव मतलब कोई भी विकार नहीं, कोई विभाव नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई विभाव नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार भी नहीं। ऐसी शुद्ध आत्मा की अवस्था में जाना है। सामायिक हमें वो दशा पहुंचा सकती है, सामायिक सही तरीके से करने से। हम्म। फिर निर्जरा का अमूल्य लाभ देने, मैंने ये जो पैराग्राफ है ना, मैंने इतनी बार पढ़ा है, बार बार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एक पैराग्राफ इतना पावरफुल है, तो ऐसा लगता है कि वाह, मतलब ये हम सामायिक करेंगे, यानी कि 48 मिनट्स एक चित्त एक ध्यान होके, उसका कितना कितना बड़ा फल है, कितना लाभ है उसका। तो राग द्वेष, सॉरी, निर्जरा का अमूल्य लाभ देने वाला, क्योंकि आप जब इस सामायिक में होंगे, यानी कि आप ध्यान में या समाधि में होंगे, उस समय कर्म की निर्जरा होती रहेगी, क्योंकि आप कर्म से जुड़ नहीं रहे हैं, कर्म के साथ में एक रूप नहीं हो रहे हो, आप आत्म स्वरूप में स्थित हो रहे हो, तो कर्म की निर्जरा होगी। राग द्वेष में मध्यस्थ बुद्धि, यानी हमारे जो सिचुएशन है, जब भी हम सामायिक में समता भाव में रह सकेंगे ना, तो उसका इफेक्ट सामायिक में से बाहर आ जाने, यानी 48 मिनट्स के बाद भी हमारे अंदर में वो भाव चल सकते हैं। अभी कितना बलवान आपने सामायिक किया है, तो उसका इफेक्ट, जैसे आप मोबाइल फोन 24 घंटे इस्तेमाल करने के लिए आधा एक घंटा ही मोबाइल फोन को हम चार्ज करते हैं, राइट, और बाकी पूरा दिन या पूरी रात, डिपेंडिंग करता है आपके पास में कौन सा मोबाइल है। कहने की ये बात है कि जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, सामायिक हमारे आत्मा को चार्ज करने की प्रोसेस है। ओके। तो सामायिक शब्द में मत जाइए, बट जो पर्पस है, यानी कि आत्मा की शुद्धता, आत्मा की स्थिरता, आत्मा में समभाव, ये सामायिक से हमें प्राप्त होती है, और ये करना बहुत ही आवश्यक है। एटलीस्ट 48 मिनट्स, अभी आगे भी आएगा, कृपाणु देव कहते हैं 60, यानी 60 घड़ी में से सिर्फ 2 घड़ी। आप सोचिए, 60 घड़ी, 60 में से 2 घड़ी, उतना ही समय ज्ञानी कह रहे हैं, उतना भी तुम कर लोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो मैं तो सोचता हूँ 2 घड़ी, मतलब एक्चुअली देखें, 60 में से 2 घड़ी क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उतना भी समय हम नहीं दे पाते हैं, यानी हम बाह्य में, संसार में इतना डूबे हुए हैं, इतना जुड़े हुए हैं कि 2 घड़ी का समय नहीं है हमारे पास। लानत है हमारे ऊपर, हमारे खुद के कल्याण के लिए 2 घड़ी का समय नहीं है। तो बस यही भाव से हमें सामायिक करनी है कि इससे मेरा आत्म कल्याण होगा और आत्मा की प्रगति होगी। तो अभी हम जाते हैं हमारा सामायिक भाग 2। तो कौन पढ़ना चाहेगा? इसमें हमने लास्ट टाइम मन के जो दोष है वो किए थे, अभी वचन के और काया के दोष आएंगे। ओके, कौन पढ़ना चाहेगा? हर्ष जी। हेलो। हर्ष जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर ज्योति, सर ऐसा है, मेरा एक फोन आ रहा है बड़ा अर्जेंट, मैं अच्छा अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्योतिष भाई आप लीजिए। निमेश भाई मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, आप आ गए हो तो जरूर पढ़ो। जी। हम्म। अब मन के 10 दोषों से पढ़ना है ना? मन के दोष हमने कर लिए थे,
बट हाँ अभी हमें करना है अपने काया के। भाग 2, वचन के दोष, ओके। चैप्टर नंबर 38। जी 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 जी। जय सदगुरुदेव वंदना। शिक्षा पाठ 38, सामायिक विचार भाग 2। मन के 10 दोष कहे, अब वचन के 10 दोष कहते हैं। कुवचन दोष। सामायिक में कुवचन बोलना, यह कुवचन दोष है। सह सत्कार दोष। सामायिक में सहज से अविचार पूर्वक वाक्य बोलना, यह सत्कार दोष है। असर असदारोपण दोष। दूसरों को खोटा उपदेश दे, यह आसार असादारोपण दोष है। निरपेक्ष दोष। सामायिक में शास्त्र की उपेक्षा बिना वाक्य बोले, यह निरपेक्ष दोष है। संक्षेप दोष। सूत्र के पाठ इत्यादि के संक्षेप में बोले डाले और यथार्थ उच्चारण नहीं करे, यह संक्षेप दोष है। कलेश दोष। किसी से झगड़ा करे, यह कलेश दोष है। विखता दोष। 4 प्रकार की विखता ले बैठे, यह विखता दोष है। हास्य दोष। सामायिक में किसी की हंसी मस्करी करे, यह हास्य दोष है। अशुद्ध दोष। सामायिक में सूत्र पाठ न्यूनाधिक और अशुद्ध बोले, यह अशुद्ध दोष है। मुन दोष। सामायिक में गड़बड़ी से सूत्र पाठ बोले, जिससे स्वयं भी पूरा मुश्किल से समझ सके, यह मुन दोष है। ये वचन के 10 दोष कहे हैं। तो बस। यह हाँ। अभी सिर्फ इतना ही, आप आपके शब्द में जो समझ में आया उसको एक्सप्लेन। निमेश भाई, इसमें से कुछ कुछ जो चीजें मैं समझ सकता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला जो कुवचन दोष है, यह हम अपने जुबान से कुछ कड़वी शब्द या एकदम गलत बात कहते हैं किसी को भी, चाहे वो सामने हो या पीठ पीछे हो, तो हो सकता है कि वो कुवचन हो सकता है। मेरी हम्म समझ के हिसाब से ऐसा लग रहा है। हम्म और फिर साहस से अच्छे अविचार। हम अविचार जो है, ये कभी भी बिना सोचे समझे या सामने वाला कुछ बोल रहा है उसको पूरा सुने बगैर या उस पर विचार किए बगैर ही हम उनको या तो उत्तर दे देते हैं या नकार देते हैं, तो वो अविचार दोष में माना जा सकता है। फिर बिना, एक तो होता है जो आप कहते हैं कि असदोरोपण, नहीं सॉरी, हाँ, असदोरोपण दोष। ये खोटा उपदेश देते हैं हम किसी को। किसी से या तो किसी ने हमसे उपदेश मांगा है, नहीं मांगा है फिर भी हम दे रहे हैं, या दे रहे हैं तो भी गलत दे रहे हैं, या उससे गलत मार्ग दिखा रहे हैं या दिशा दिखा रहे हैं, तो वो भी एक दोष माना जा रहा है। निरपेक्षता तो शायद बायस और अनबायस वाली बातें हैं कि हम किसी के साथ बायस रहते हैं और किसी के साथ अनबायस रहते हैं। तो जहाँ ये चीज हो जाता है कि हम फेवर करते हैं किसी को, तो वो निरपेक्षता दोष में शायद समझा जाना चाहिए। कलेश दोष। कलेश तो ऐसा भी कहते हैं कि चाहे जो भी तरीके का कलेश हो, तो घर का, जैसे घर में कलेश होता है तो बोलते हैं ना, घर का नाश होता है। तो कलेश तो हमेशा ही दोष में ही पकड़ा जाता है। और हास्य में, हास्य दोष के लिए इसके लिए कहता है कि पहले मैं कुछ लोगों को या किसी का भी हंसी मजाक उड़ा लेते थे, जोक कर देते थे उनके ऊपर। वक्त के साथ साथ वो चीजें समझ में आई कि
मुझे तो खुशी, उस 2 पल की खुशी मिलती है, लेकिन सामने वाले को बहुत गहरी चोट लगती है। तो ये हास्य दोष जो हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, वो बहुत ही गलत है। बस निमेश भाई, इतना ही है। हम्म। ओके। हमने आपका म्यूट कर दीजिए और वीडियो। जी जी। सो बेसिकली सामायिक विचार भाग 2। लास्ट टाइम हमने मन के क्या क्या दोष है वो किए थे। देखो, मन, वचन, काया, कर्म बंधन, ये तीनों से ही होता है। मन से, विचार से, सॉरी, मन मतलब विचार, फिर अपना बोलने से, तो वचन से, और तीसरा है काया यानी कि शरीर से। मन, वचन, काया से ही हम जो भी करते हैं, हम इसी से तो करते हैं ना। हम अभी सत्संग भी कर रहे हैं तो मन, वचन और काया से कर रहे हैं। तो मन, वचन, काया से ही हमारी सब क्रियाएं होती है। तो उससे अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो अभी मन से कौन से दोष सामायिक के लगते हैं वो लास्ट टाइम किए, अभी वापस उस पर रिपीट नहीं करेंगे। अभी आता है वचन के। अभी इसमें एक आपको ये लगेगा कि अभी मैं सामायिक में बैठा हूं तो मैं तो अकेला ही बैठा हूं, तो सामने तो कोई है नहीं। तो ये सब दोष उसमें कैसे आते हैं? तो इसको दो तरीके से समझना है। सामायिक एक समय है 48 मिनट्स का, लेकिन जैसे बताया कि वो 48 मिनट्स से आगे चलना चाहिए। जैसे हमारा बैटरी सेल फोन का एक बार चार्ज हो गया तो पूरा दिन चलता है, तो इसी तरह से आत्मा को एक बार जो समभाव से चार्ज किया है उसका असर हमारे बाकी के 58 घड़ी के ऊपर आना चाहिए, मतलब उसका असर रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, आप सबने नोटिस किया होगा, जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो विचार जो पहले नहीं आते थे वो भी अभी भर भर के विचार आने लगते हैं। यानी कि हम, हमारे मन, भले हमारा शरीर शांत हो गया हो या हम बोल भी न रहे हो, लेकिन मन के द्वारा बहुत सारे अलग अलग चीजें हमारे अंदर होती है। और हम इमेजिन करते हैं कि जैसे अभी समझो सामायिक करने बैठे और बैठने से पहले ही किसी से झगड़ा हो गया। झगड़ा होके आप सामायिक में बैठोगे तो आपको क्या लगता है? वो झगड़े के विचार नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे और अवश्य आएंगे। और उसमें ऐसा होगा, अच्छा उसने ऐसा बोला था ना, अभी मैं उसको ऐसा सुनाऊंगा, ऐसा बताऊंगा उसको, तो मैं अभी रुक जाओ, अभी ये मेरा सामायिक पूरा होने दो, मैं फिर से उसको फोन करता हूँ। यानी कि झगड़ा पहले हुआ और झगड़ा मैं बाद में भी करूंगा, ये सामायिक के समय भी आप डिसाइड करते हो या उस भाव में आप कंटिन्यू रहते हो। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये सामायिक के समय और सामायिक के पहले और सामायिक के बाद भी नहीं होना चाहिए। ओके। तो पहले कुवचन। देखो, किसी को भी आप कुवचन, कुवचन मतलब कड़वे वचन, और आप कुवचन बोलते हो किसी को भी। अभी कुवचन एक सिंपल समझ लो, गाली दे दी, किसी को कुछ भी बोल दिया उल्टा सीधा, वो है कुवचन। अभी आपको क्या कुवचन कोई दूसरा आपको बताए या बोले आपको अच्छा लगता है? हमें अच्छा नहीं लगता। कोई हमें गाली दे दे, कोई हमें कुछ इंसल्ट कर दे, क्या हमें अच्छा लगता है? तो आप भी जब इस सामने वाले को ऐसा ट्रीट करते हो या गलत बोलते हो या गाली या मिसट्रीट या इंसल्ट करते हो, तो उस पर क्या असर पड़ता है? तो ये हमें सोचना है कि कुवचन, एक तो ये है, ज्ञानी कहते हैं पहले तो कम बोलो, और जो भी बोलो वो मीठा बोलो, मधुर बोलो, अच्छा बोलो, जिससे सामने वाले को सुकून मिले, सामने वाले को प्रेरणा मिले, सामने वाले को बल मिले, सामने वाले के अंदर में प्रोत्साहन जागृत हो। ऐसे वचन बोलने हैं, कुवचन नहीं, सुवचन। फिर साहस आकार दोष, यानी कि अविचार पूर्वक बोलना। हम बहुत से बार मतलब इतने जोश में आ जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, फिर बाद में हमें पछतावा होता, अरे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। बट बाण निकल गया, वचन बाण निकल गया और सामने वाले को घायल कर दिया। अभी आप उसको कितना भी वो करने की कोशिश करो, लेकिन जो घाव लगा है वो तो लगा ही है ना। तो इसके लिए विचार पूर्वक,
शांति से कोई भी चीज की हम बहुत ओवर एक्साइट हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। अरे जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा, मतलब शांति नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट अध्यात्म में जरूरत है शांति की। शांत होना है। आज मैं सुबह कुछ जियो वर्ल्ड में उधर में मेरे को पोस्ट पेड से प्री पेड कराना था। तो अभी वो जो पर्सन था वो दूसरे कस्टमर के साथ में बिजी था। मैं 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, 15 मिनट, 20 मिनट, मतलब। और जैसे जैसे समय जा रहा है, मैं यू नो मेरा अंदर में क्रोध आ रहा है, अरे क्या है, कितना टाइम लगा रहा है, मैं कब से बैठा हूँ, ये है वो है। और मैं बार बार जाके उसको बोल रहा हूँ, भाई कितना समय है, कितना समय है, मेरा कभी होगा। तो अधीरज। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब कितनी अधीरज है मेरे अंदर में, कि मैं शांति से, अरे उसको, जो वो भी कस्टमर के साथ में बैठा है, सब टाइम पास तो नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे में अधीरज आ गई। मुझे घर जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे ये है वो है, यानी कि फिर अंदर से हमारे भाव और फिर हमारे वचन भी वैसे ही निकलते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो, कितना समय लगा रहे हो, ये है वो है। तो धीरज, शांति। शांति कैसी छोटी से छोटी चीज में हमारी भंग हो जाती है। बाद में पछतावा हुआ कि मुझे धीरज रखनी चाहिए, शांत रहना है, वो मेरा गुण है। तो क्यों मैं अशांत हो गया, क्यों मेरे में अधीरज आ गई। तो विचार पूर्वक फिर असदारोपण दोष, दूसरे को गलत उपदेश देना जानबूझ के या अनजाने में भी। बहुत से बार क्या होता है, हमें आधा ज्ञान होता है और हमें लगता है हमें तो बहुत बहुत समझ आ गए, हम तो इतने समय से सत्संग कर रहे हैं, अरे भगवान की, गुरु की वाणी सुन रहे हैं, कृपाणु देव का कर रहे हैं, पप्पा जी का, अभी अर्पित जी का, अरे हमारे अंदर तो बहुत बहुत समझ आ गई है। नहीं, समझ थोड़ी सी आई है। और उसका तू इतना ज्यादा अपने आप को महान समझ रहा है, ये तो तेरा तुच्छपना है। अरे अभी तो बहुत जानना बाकी है, कुछ नहीं जाना है। जैसे कहता है ना, आधा आधा घड़ा छलकता है, हम तो आधे भी नहीं है, पाव भी नहीं है। तो ये रियलाइज करना कि पापा जी एक बहुत अच्छी बात बतले थे कि हमने इतना समझा है, लेकिन जो केवल ज्ञानी, यानी जो परमात्मा के ज्ञान में है, उतना तो मुझे अभी और समझना बहुत बाकी है। मतलब थोड़ा ही जाना है, अभी जानना बहुत, और समझना और ग्रहण करना बहुत बाकी है। तो खोटा उपदेश, और हो सके तो उपदेश बिना मांगे तो देना ही नहीं है। लेकिन हमारे अंदर में हम दूसरे को बिना पूछे सलाह देने लगते हैं, तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, ऐसा है, मैं होता तो ऐसा करता, ये करता, बस अपनी ही बिगुल बजाने लगते हैं। तो ये दोष है। फिर निरपेक्ष दोष, यानी निरपेक्ष न रहना। जैसा सुरेश ने बोला, बायस्ड रहना। तो हमारे अंदर में बहुत सारे बायसेस होते हैं। हमें कुछ लोग पसंद है, कुछ लोग नापसंद है, कुछ चीज़ें पसंद है, कुछ चीज़ें नहीं पसंद है। तो उसके कारण हमारा वर्तन में भी और हमारे वाणी में भी वो आता ही है। यानी जिसके लिए हमें अच्छा भाव है उसके लिए हम अच्छा अच्छा ही बोलेंगे, और जिसके लिए नहीं है उसके लिए हर समय हम बुरा ही बोलते रहेंगे। हाँ सुरेश। निमेश भाई, पॉइंट नंबर 2 नहीं बताए क्या? पता है ना, अविचार पूर्वक, विचार बिना विचार बोलना, अधीरज रख, थोड़ा सा दोष। सामायिक में साहस से अविचार पूर्वक। अविचार मतलब हमको लगता है हमको पता है, और हम बिना सोचे बिना समझे हम कुछ बोल देते हैं, जिसको कहते हैं ना, बक देते हैं। तो अविचार पूर्वक बोल देना, किसी को भी कुछ भी कह देना, बिना एनालाइज किए, बिना समझे। वो बात की ना अभी हमने। ठीक है, हम्म ठीक है। नहीं। हम्म या हम्म फिर निरपेक्ष हो गया, ओके। संक्षेप दोष, अभी क्या होता है ना, बहुत सी चीजें लंबा पाठ होता है। तो अभी हमारी आदत है, हम आजकल के मॉडर्न टाइम में हम लोग पूरा पूरा वचन नहीं बोलते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं। हम्म किसी का नाम राजेश होगा तो उसको राजू कर देंगे। हाँ, मतलब कोई भी लंबी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे, PD2H whatever, उसका पूरा पूरा सेंटेंस होगा उसको शॉर्ट फॉर्म में। जैसा जय सद्गुरुदेव वंदन, तो हम लिखते क्या है, JSDV, जय सद्गुरुदेव वंदन, शॉर्ट फॉर्म। टाइम नहीं है, और आजकल आदत हो गई है हर चीज को शॉर्ट में।
मतलब पूरा नहीं बोलना, तो वो भी एक दोष है। पूरा बोलना, पूरा बोलने से आप सिर्फ JCDV लिखोगे, जब उसके सामने आप लिखो जय सद्गुरु देव वंदन, तो वैसे भाव भी तो उत्पन्न होंगे ना। तो अभी क्या होता है कि ये आदत पड़ गई है हर चीज को शॉर्ट कर देने का, पर शॉर्ट करने से मूल जो तत्व है वो भी चला जाता है। इसके लिए शॉर्ट कर देना, संक्षेप कर देना, पूरा उच्चारण नहीं करना। अभी देखो संस्कृत का श्लोक के अंदर में उच्चारण में भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम शब्द को, अभी ये सब जो भी है बहुत सारे शब्द हमको तो बोलने में को भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इधर संस्कृत के है या प्राकृत के है, ऐसे ऐसे शब्द है। तो उच्चारण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, कैसे हम उसको प्रोनाउंस करते हैं उसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। तो वो सब तो अभी आज के जमाने में वो सब पूरा ऑलमोस्ट वॉश आउट हो गया। मेरा तो भाव ये है, बहुत सालों से था, अभी भाव है कि मुझे संस्कृत सीखनी है, क्योंकि हमारे रामायण महाभारत और हमारे बहुत सारे जो भी प्राचीन महाग्रंथ है वो सब संस्कृत में है। तो हम ओरिजिनल लैंग्वेज क्यों ना सीखें? हम इंग्लिश सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, तो संस्कृत क्यों नहीं? सोचना चाहिए। हमारी खुद की जो जननी है, संस्कृत को सभी भारत की भाषा की जननी कहा जाता है, बिकॉज सभी भाषाएं उसमें से फिर धीरे धीरे प्रकट हुई है। तो संक्षेप दोष, क्लेश दोष, जैसे बताया झगड़ा, अभी झगड़ा चालू ही रहे मन में और अंदर से क्लेश हमारे अंदर में चलता ही रहे। आप देखो, किसी से झगड़ा होगा 5 मिनट का, लेकिन उसके विचार घंटों तक चलेंगे। घंटों क्या, दिनों तक, महीनों तक, इवन सालों तक। किसी से 10 साल पहले झगड़ा हुआ होगा और आज भी याद रखते हैं। आपको पता ही है ना, समझो कोई रिलेशनशिप में कुछ हो जाता है तो हम उसको 20 साल के बाद बोलते हैं, तुम हमारे घर के शादी में या ये प्रसंग में तुमने ये नहीं किया था, तुम आए नहीं था, ये अभी मैं भी तुम्हारे प्रसंग में नहीं आऊंगा, मैं भी ये, मतलब कितना समय तक वो क्लेश हमारे अंदर में हम उसको उसको कंटिन्यू रखते हैं। वो चीज आपको 20 साल के बाद में अगर याद आ रही है तो 20 साल तक आपके अंदर में वो जहर घोलता ही जा रहा है, वो कर्म बंधन करता ही जा रहा है। तो क्लेश, 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 इंग्लिश में भी क्लेश है, CLASH, यहाँ भी क्लेश है। क्लेश किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति से हमें अवॉइड करना है, और अगर क्लेश हो जाता है तो उसकी इमीडिएटली समापना करनी है। और हर एक जीव से प्रेम भाव रखना है। क्लेश भाव क्यों रखना है? अरे भैया चलो मेरी गलती, बस मुझे माफ कर दो, क्या आप उसमें बहुत छोटे हो जाओगे? नहीं ना। माफी मांगना वो तो एक बड़ा गुण है, लेकिन हमारा जो अहंकार है वो हमें माफी मांगने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। मैं क्यों मांगू, गलती उसकी थी, उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो यानी कि हमारे अंदर में दोष वृत्ति चालू है। और आई थिंक आज ही या कल ही अर्पी जी ने कहा कि आप दूसरे के अंदर में दोष देखोगे तो आपके अंदर भी दोष ही आएंगे और आप खुद दूषित यानी प्रदूषित होते जाओगे। हमें तो पवित्र होना है, तो हमें दोष नहीं गुण देखना है। दोष देखना है तो अपने देखो, दूसरे के तो नहीं। फिर विकथा दोष, 4 प्रकार की विकथा है। किसी को मालूम है कौन सी है 4 प्रकार की विकथा? अभी देखो, ये जो मैं बता रहा हूं आपको रियलाइज होगा कि हम जनरली ये 4 प्रकार की विकथा में ही ज्यादा समय हमारा जाता है। पहले है स्त्री कथा। तो यानी कि स्त्री के बारे में या कोई पुरुष के बारे में, अरे वो कितना ब्यूटीफुल है, उसका उसका अटायर, उसका ड्रेस, उसका गहने, ये स्त्री कथा। ओके, यानी पुरुष है तो स्त्री के बारे में, स्त्री है तो पुरुष के बारे में सोचना बोलना, या इवन स्त्री है तो दूसरे स्त्री के बारे में, उसके ड्रेसिंग के ऊपर, उसके उसके चाल चलन के ऊपर कमेंट करना, सोचना, वो है स्त्री कथा। नंबर 1। दूसरा है अन्न कथा, यानी खाने पीने की बात करना। आप देखो, आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे
तो क्या बात करोगे? ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में गए हो तो खाने पीने की तो बात होगी ही, लेकिन वहां पर ही नहीं अटकेंगे। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये रसगुल्ला हमने यहाँ खाया लेकिन वहां पर इससे ज्यादा अच्छा था, ये ऐसा था वैसा था, यानी अन्न कथा। और आप देखिए, अन्न कथा अभी आजकल तो यूट्यूब आ गया है, तो यूट्यूब पे भी इतने सारे रेसिपीज और इतना सारा चीजें आपको दिखती ही जाती है, मिलती ही जाती है, यानी कि अन्न कथा यानी कि खाने पीने के बारे में सोचना, बोलना, करना। ओके। तीसरा है देश कथा। देश कथा यानी कि भाई मैं अभी कश्मीर जाके आया, सुरेश आप अभी कहाँ जाके आए? वियतनाम जाके आए। तो वियतनाम की बातें करना, अरे वियतनाम में तो ये था, यहाँ था। अभी मैं बाली जा रहा हूँ, अभी मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। तो उसकी ही बातें करना, देश कथा। और चौथा है राज कथा। तो एक है स्त्री कथा, दूसरा है अन्न कथा, तीसरा है देश कथा, और चौथा है राज कथा। राज कथा मतलब पॉलिटिक्स। अभी जेंट्स स्पेशली जब भी मिलेंगे तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, मोदी की, राहुल गांधी की, ट्रम्प की, ईरान की, इसकी उसकी। आप देखिए, आप जो बातचीत करते हैं उसमें से आपको रियलाइज होगा कि ये चार प्रीडोमिनेंटली हमारे बातचीत में आती है। स्त्री कथा, अन्न कथा, देश कथा यानी कि जगह, और चौथा है राजकथा। तो ये चार है, इसको वी कथा कहा। वी कथा क्यों कहा? क्योंकि ये वी कथा में हमारा आत्मा से कोई लेना देना नहीं है लेना देना। आप कहाँ घूमने गए, क्या खाना खाया, क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, किसने क्या कपड़े पहने हैं, कौन कैसा दिख रहा है, इससे क्या आत्मा का कुछ भी कल्याण होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, है ना? तो ये वी कथा है। तो वी कथा में ही लगे रहना, यानी कि वही बातें करना या फिर उसके विचार करना। जैसे हम ध्यान करने बैठे तो कोई ना कोई भी कथा हमारे मगज में आ जाएगी, दिमाग में आ जाएगी, अरे अभी यहाँ जाना है, अभी ये करना है, ये है वो है, तो वी कथा। ओके। फिर हास्य दोष, जैसा सुरेश ने बहुत सही बताया, हम दूसरे की मस्ती करते हैं, और मस्ती करते हैं मतलब उसके अंदर में जो कमियां हैं उसको हाईलाइट करके हंसते हैं। हम्म यानी दूसरे की कमी पर हंसना, उसे हम महान समझते हैं, लेकिन वो एक बड़ा दोष है, हास्य दोष। अगर हंसना है तो अपने ऊपर हंसो, दूसरे पे मत हंसो। वो व्यक्ति महान है जो अपने ऊपर हंस सकता है, दूसरे पे हंसता है वो तो वीक आदमी है। क्योंकि वीकनेस हमारे में भी है, हर एक में है वीकनेस, हर एक में दोष है। और उसके दोष को हाईलाइट करके उसका मजाक उड़ाना और चारों तरफ उसके बारे में बातें करना, तो वो हास्य दोष है। अभी देखो, लेडीज में भी दो लेडीज मिलेगी तो तीसरे की बात करेगी। इनफैक्ट लेडीज क्या, जेंट्स में भी ऐसा ही होता है, दो जेंट्स मिलेंगे तो तीसरे की बात करेंगे, ऐसा है वैसा है, और फिर हंसेंगे, अरे हाँ 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 हाँ, है ना, ऐसा है वैसा, मतलब हास्य दोष। फिर अशुद्ध दोष, यानी कि सामायिक में सूत्रपाठ, न्यूनाधिक, अशुद्ध बोलना, यानी प्रॉपरली नहीं बोलना, ठीक से नहीं बोलना, और आधा बोलना या फिर भूल जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अशुद्ध यानी कि शुद्धता से नहीं बोलना, अशुद्ध। फिर मूण मूण दोष, गड़बड़ी, यानी ये दोनों आसपास ही है, अशुद्ध दोष और मुड़मुड़, यानी कि क्लियरली नहीं बोलना, गुण 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 करते हैं ना हम लोग। अभी क्या होता है, देखो अभी आप मंत्र स्मरण करते हो, तो मंत्र स्मरण हम इतनी स्पीड में करते हैं, जैसे अभी सहजात्म स्वरूप परम गुरु, ओके, ये मंत्र है, परम कृपाणु देव ने हमको दिया है। हम कैसे बोलेंगे? सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सुजन हाँ, मुड़मुड़ क्लियरली बोल ही नहीं रहे हैं। क्लियरली नहीं बोलोगे तो क्लियर भाव भी कहाँ से होंगे? तो इसको गुण गुण, यानी कि उन्होंने इसमें मुड़मुड़ बोला है, तो मुड़मुड़ दोष, यानी कि पूरा समझ ना सके, पूरा बोले नहीं। और इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा कोई ब्राह्मण है, वो पूजा कराता है, उसमें उसको भी कुछ समझ में नहीं आता, तो हमें तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, और यज्ञ कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, ऐसा देखो आप, ऐसा मुड़मुड़ में ही करते हैं, फास्ट जर्र स्पीड में। क्या बोल रहे हो, क्या है, क्या मीनिंग है, क्या है? बस एक क्रिया करनी थी, कर दी। तो हमारे अंदर भी ये सब दोषेश है। तो ये दोष को सिर्फ सामायिक के समय ही न समझ के, ये हमारे व्यवहार में भी न आए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सामायिक हमारी एक्चुअली तो सामायिक 60 घड़ी चलनी चाहिए। 60 घड़ी मतलब समता भाव सिर्फ 48 मिनट्स नहीं, 48 24 आवर्स, सॉरी नॉट 48, 24 आवर्स तक हमारी सामायिक चलनी चाहिए। यानी कि समभाव हमारे अंदर में 24 घंटे रहना चाहिए। ज्ञानी के अंदर में सामायिक, वो सामायिक न भी करे तो भी सामायिक में ही रहते हैं, क्योंकि हर समय वो समभाव में है। ओके, चलो अभी हमने वचन के दोष किए हैं, अभी हम काया के दोष करेंगे। कौन पढ़ेगा काया के दोष? मैं करूं निमेश? हाँ हाँ करो। सुनाई दे रहा है? यस। तो इसमें हम लोग 10 मन के हैं, 10 वचन के हैं और 12 काया के हैं। तो मन के दोष, वचन के दोष तो हम लोगों ने किए। अब काया के 12 दोष कहता हूं। अयोग्य अयोग्यासन दोष। सामायिक में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे, यह गुरुवादिक का अभिनय रूप आसन है, इसलिए यह पहला अयोग्यासन दोष है। दूसरा चलासन दोष। डगमगाते आसन से बैठकर सामायिक करे अथवा जहां से वारंवार उठना पड़े ऐसे आसन पर बैठे, यह चलासन दोष है। नंबर 3 चल दृष्टि दोष। कार्योत्सर्ग में आंखें चंचल रखे, यह चल दृष्टि दोष है। कार्योत्सर्ग में। नंबर 4 सावध्य क्रिया दोष। सामायिक में कोई पाप क्रिया या उसकी संज्ञा करे, यह सावध्य क्रिया दोष है। आलंबन दोष। भीत आदि का सहारा लेकर बैठे, इससे वहां बैठे हुए जंतु आदि का नाश हो और खुद को प्रमाद हो, यह आलंबन दोष है। नंबर 6 आकुंचन प्रसारण दोष। हाथ पैर को सिकोड़े, लंबा करे आदि, यह आकुंचन प्रसारण दोष है। आलस दोष। अंग को मरोड़े, उंगलियां चटकावे आदि, यह आलस दोष है। मोटन दोष। उंगली आदियों को टेढ़ी करे, उसे चकवावे, यह मोटन दोष है। नंबर 9 मल दोष। घिस घिस कर सामायिक में खुजाकर मैल उतारे, यह मल दोष है। नंबर 10 विमासन दोष। गले में हाथ डालकर बैठे इत्यादि, ये विमासन दोष है। 11 निद्रा दोष। सामायिक में ऊंघ आना, यह निद्रा दोष है। 12 वस्त्र संकोचन दोष। सामायिक में ठंड आदि की भीति से वस्त्र से शरीर को सिकोड़े, यह वस्त्र संकोचन दोष है। इन 32 दूषणों से रहित सामायिक करनी चाहिए और 5 अतिचार टालने चाहिए। ये 5 अतिचार मुझे समझ में नहीं आया, बट लेकिन ये 32 का तो पूरा डिटेल दिया है। 10 मन के, 10 वचन के, और ये 12 जो है ये काया के हैं। तो काया के इसमें हम लोगों को दिया है कि इसमें हम लोगों का, जब हम लोग सामायिक विचार में बैठते हैं, बेसिकली उसका हम लोग वो प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे हम लोग उसमें अपना शरीर रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए,
किस तरह से हम लोगों का वो बिहेवियर होना चाहिए, उस सब चीजों का उसमें एक एक करके उन्होंने उदाहरण दिया है। आरोग्य अयोग्य अयोग्यासन दोष, इसमें नॉर्मली लोगों को पैर के ऊपर पैर रख के बैठने की अ, आदत होती है। और बेसिकली बेसिकली ये एक कैजुअल अप्रोच है। ऐसे कोई आदमी सीरियस नहीं लेता है तो आइदर ये पैर के ऊपर पैर बैठता है, हाथ हाथ बांध कर बैठता है, गले में हाथ डाल के बैठता है, नहीं तो वो ऐसा ही खुद को अपना डिटैच होके बैठता है। इस अलग अलग उसके जो बर्ताव है उस चीज का उन्होंने एक एक करके उन्होंने दिया है। तो शलासन दोष, डगमगाते आसन में बैठ के सामायिक करे, यहाँ वारंवार उठना पड़े। ऐसे डगमगाते मतलब प्रोबेबली आई थिंक व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज इट लाइक रॉकिंग चेयर है, नहीं तो कोई हिलती चेयर है, ऐसे चेयर पे बैठे जस्ट लाइक आप रिलैक्स करवा रहे हो, नहीं तो आपका मन इधर उधर भटक रहा है और आपको अनकंफर्टेबल होके बार बार उसमें से आपको उठना पड़े, तो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो आपकी वो बिगड़ जाती है। सो प्रॉबली हम लोगों को उसका पूरा उसका असर हम लोगों को मिलता नहीं है। तो ये दोष के कैटेगरी में उन्होंने उसको इंक्लूड किया है। सावध्य क्रिया दोष, सामायिक में कोई पाप क्रिया या उसकी संज्ञा करे। यह अभी इसमें पाप क्रिया मतलब आई डोंट नो, मतलब उसमें क्या उनका कहने का है। मुझे समझता है कि कोई किसी को मारना नहीं है, नहीं तो किसी को ये नहीं, किसी को दोष नहीं देना है, किसी को आई थिंक मतलब किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो हम लोग मच्छर मारते बैठते हैं, मक्खी मारते बैठते हैं। आई डोंट नो, ये सब प्रॉब्ली उसमें उसी कैटेगरी में आती होगी, इसके लिए Yes. उन्होंने बोला है कि पाप क्रिया कोई नहीं करना चाहिए। हम्म। आलंबन दोष, उसमें भीत आदि का सहारा लेकर बैठे जिससे वहां बैठे जंतु आदि का नाश हो। अभी इसका भीत का मुझे तो मतलब नहीं है। इज इट अ वॉल और वॉल इज इट अ वॉल? तो वॉल का एक करवा के बैठे उसमें। अभी ये पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, उसमें शायद कुछ जीव जंतु रहे, वो वॉल में अंदर चिपक के बैठ जाते हैं और उनको बेसिकली कोई असुविधा असुविधा उनको लगे, वो जीव जंतु को है। तो आज के जमाने में तो वॉल तो ऐसे ही कुछ है ही नहीं रहती है, लेकिन ये पुराना लिखा है, इसकी वजह से उनको ये, और प्रोबेबली झोपड़ी में है उधर, अच्छा ही वो काफी जीव जंतु रहते हैं, तो उस चीज का है उधर आंट रहे, नहीं तो कोई या आकुंचन प्रसारण दोष, हाथ पैर को सिकोड़े लंबा करे आदि से। कई लोगों का आदत होती है कि बैठे बैठे वो हाथ फैलाते हैं, पैर फैलाते हैं, इधर जाते हैं उधर करते हैं। तो बेसिकली ये कोई पर्टिकुलर आसन में, नहीं तो वो वज्रासन में, नहीं तो अपना नॉर्मल आसन में बैठते नहीं है। बार बार वो अपना पैर आगे आगे पीछे करवा के बैठ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें उनको आई थिंक कहने का मतलब है कि वो माइंड काफी ये रहता है, मतलब इस काफी नॉट स्टेबल। वो तो अनस्टेबल जब माइंड होता है तो बेसिकली बॉडी के हर पार्ट का हम लोगों को एक रिएक्शन आता है। वो शायद आप आंखों इधर उधर देख रहे हो और हाथ इधर उधर हो रहे हैं, पैर इधर उधर हो रहे हैं, आप ये हो रहे, तो ये सब चीजें उसका रिएक्शन आता है, वो सब होता है। आलस दोष, अंग को मरोड़े, उंगलियां चक्कावे आदि आलस दोष में है। दिस इज बेसिकली हम लोग किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज में आपका कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप इसी इसी लाइक अंग को मरोड़े, मरोड़े मतलब प्रॉब्लली आलस है, नहीं तो उंगलियां इधर उधर करके आप उंगलियां, कोई नाखून खाने का किसी को आदत होती है, तो ये सब चीजें इस लाइक ये रिएक्शन होती है उसमें कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड
दोष थी। मोटन दोष, उंगलियां आदि को टेढ़ी करे उसे चटकावे, आई थिंक दिस आल्सो, यही सेम मैंने बता दिया है। मल दोष, घिस घिस कर सामाजिक में खुजाकर मैल उतराए, जैसे खुजाने की आदत होती है किसी लोगों की, बेसिकली वो सिर खुजा ले, नहीं तो शरीर खुजा ले, नहीं तो हाथ खुजा ले, वो तो ये लाइक सोशल स्टेटस की अनुसार ये चीजें पब्लिक में करना, सामायिक में करना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इससे बेसिकली आजू बाजू में बैठे रहते हैं लोग, उनका यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ओके, दैट इज ओके, बट आप ऐसा बर्ताव करने से इससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है, दूसरे लोगों का उनका अटेंशन आप भंग करवा देते हैं। इसके लिए आप भी उससे वंचित रहते हैं। जो मैसेज करना है, जो मैसेज आपके दिमाग में जाना है, आपके आत्मा में जाना है, वो आपको भी वंचित होता है और आजू बाजू में बैठे हुए लोगों को भी वंचित होता है। तो इसके लिए आई थिंक ये सामायिक में करना वो वो गलत है एक्चुअली। विमासन दोष, गले में हाथ डालकर बैठे इत्यादि, मतलब यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम, आप ऐसे सेपरेटली बैठे हैं, दैट इज व्हाट द लाइक वो ये सब विड्रॉल के सिम्टम है। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मैं मेरा हूँ और आप है, ऐसे जो बर्ताव आता है उस चीज में लोग इसी टाइप का बिहेवियर करते हैं। निद्रा दोष, सामायिक में ऊंच आना, मतलब ये आई थिंक निद्रा दोष में मतलब प्रोबेबली ये आलस का है, नहीं तो आपको वो क्या बोलते हैं उसको एक्चुअली, आप वो जब नींद ज्यादा आती है तो आप उसी 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 वो आप बर्ताव करते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं आ रहा है एक्चुअली, शब्द नहीं सूझ रहे। वस्त्र संकोचन दो, सामायिक में ठंड आदि की भीति में वस्त्र, शरीर के वस्त्र को सिकोड़, या बेसिकली दिस इज अगेन आपको ठंडी लग रही है और प्रॉब्लली किसी का ये हो रहा है, तो आप बार बार, आपका कोट है, बार बार आपकी साड़ी है, और आपका जो भी वस्त्र पहना हुआ है उसको उसके साथ आप ये मतलब ऐसे करे कि वो आपको बेसिकली डिस्ट्रैक्शन के ये सब पूरे लक्षण है। तो अंत में बोला है कि इस 32 दूषणों से रहित सामायिक सामायिक करनी चाहिए। सो इफ यू आर बेसिकली 10 मन के, 10 वचन के, और ये 12 काया के, तो टोटल 32 है। अब ये 5 अतिचार टालने और 5 अतिचार टालने हैं। वो अतिचार मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ के हैं ये अतिचार, तो आई थिंक दैट्स ओके, गुड। सो अभी हमने मन के किए, वचन के किए, अभी काया के। जैसे बताया, हमारी हर एक चेष्टा मन वचन काया से होती है। ओके, इधर मन से, वचन से, काया से, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, है ना। अभी आप देखोगे तो ऐसा कुछ एकदम 100% मन को सेपरेट करो, वचन को सेपरेट करो, काया को सेपरेट करो, ऐसा नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, बट अलग 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 बताया गया है तो समझने में इजी पड़े। अभी ये जो भी है ना, एक्चुअली इफ यू सी, ये बहुत ही व्यवहारिक, व्यवहार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी माणिक ने कहा, इवन इन संसार में अगर आप इस तरह से वर्तन करते हो तो इट्स नॉट गुड, है ना। तो अभी हम सामायिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल, चलो एनीवे इसमें आएगा तो बताऊंगा। तो जैसा पहला है अयोग्य आसन दोष। अभी हम परम कृपाणु देव के सामने, पापा जी के सामने, ज्ञानियों के सामने अगर जब भी हम बैठे हैं तो हमें ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुली उनके सामने अच्छी तरह से आसन जो भी आपको कंफर्टेबल है, सुखासन, वज्रासन, अ, बाकी कायोत्सर्ग है, तो जो भी आपको सूटेबल है आप उस आसन में बैठिए कि जहां पर आप आसन में स्टेबल रह सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबल रहना। मैं बताता हूँ, हम लोग ईडर गए थे। ईडर जहाँ पर परम कृपाणु देव ने बहुत सारी साधना की थी, वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैं चाहूँगा कि हम लोग जब भी दिल्ली वाले लोग के साथ में ईडर गए थे और बहुत बहुत ही अच्छा यात्रा हुई थी।
तो इधर सच अ ब्यूटीफुल, मतलब वहां पर के वाइब्रेशंस इतने अच्छे हैं कि आपको भी वहां पर एक शांति, प्यूरिफिकेशन, शुद्धता महसूस होती है, क्योंकि वहां पर हमारे भगवान परम कृपाणु देव ने बहुत साधना की है और आज भी बहुत शांत जगह है। तो वहां पर हम लोग गए थे, तो वहां पर दो जैन की साध्वी आई थी और उनकी बहुत अच्छी दशा थी। तो वो लोग सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग, जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त से वो लोग ध्यान में बैठे थे। हम लोग थोड़ा लेट आए। अभी हम लोग आधा पौना घंटा बड़े मुश्किल से बैठ पाए, और वो लोग, मैंने नोटिस किया, नॉट इवन एक बार भी ऐसे आड़े टेढ़े हुए, मतलब दे वर लाइक रॉक सॉलिड, दोनों एकदम स्थिर, एकदम शांत। और देखो क्या है, अगर आपको मन को शांत करना है तो शरीर को पहले शांत करना पड़ेगा। आपका मन का असर शरीर पे और शरीर का असर मन पे और वचन का भी। तो ये जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अगर आपको मन को शांत करना है तो पहले शरीर को शांत करना पड़ेगा। आप भागते भागते मन को शांत नहीं कर सकोगे। अब जब भी एक जगह पे शांत होके बैठोगे तो मन भी शांत होगा और वचन भी शांत हो सकेंगे। लेकिन आप हलचल में हो, एक्साइटमेंट में हो, हाइपर हो, टेंशन में हो, तो आपका न तो बॉडी, न तो वचन, न तो मन, कोई भी शांत नहीं होगा। और हम देखते हैं कि पूरे दिन में हम कितने अशांति में ही रहते हैं, इजंट इट? हमारा कितना समय अशांत भाव में ही रहता है। शरीर भी हमारा कुछ ना कुछ रिएक्शन करता रहता है निरंतर। तो अभी हम ये देखेंगे। तो पहले जैसे बताया कि जब भी आप ध्यान में या प्रार्थना में या जैसे मंदिर में भी जाते हैं, तो हम विद ड्यू रिस्पेक्ट भगवान को प्रणाम करते हैं। किस तरह से भगवान को प्रणाम करते हैं, किस तरह से उनके सामने में बैठते हैं। ऐसा नहीं भगवान का चित्रपट है और पांव लंबे उनके सामने ही करके बैठ जाए, दैट इज वेरी अयोग्य। और उनका गुरु का हम अविनय कर रहे हैं, विनय नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पहला दोष है। दूसरा है चलासन दोष, यानी जैसे अभी मानक ने बताया कि रॉकिंग चेयर में या आप झूले के ऊपर, पहले जमाने में झूले होते, भी आप झूले पे, यानी कि जो हम गुजराती में कहते हैं ईचका, हम आप उसके ऊपर बैठे हो, तो आपका बॉडी तो कंटिन्यूअस मूवमेंट में ही है, तो आप तो स्थिर हो ही नहीं। तो जब भी आपका बॉडी स्थिर नहीं है तो बाकी कुछ भी स्थिर नहीं होगा। तो चलाशन दोष या कुछ डगमग डगमग है, आपका जो आसन है वही स्टेडी नहीं है। अगर स्टेडी नहीं है तो आप भी स्टेडी नहीं रहोगे। तो यहाँ पर तो कंडीशन है, यू हैव टू बी स्टेडी, एकदम स्थिर है ना। अल्टीमेट गोल है स्थिर रहना। मैंने पापा जी को काफी बार देखा है, 2-2 3-3 घंटे एक ही आसन में, एंड ही वुड बी सो कंफर्टेबल। हम लोग एक जो आगे आएगा कि तीसरा, फिर तीसरा क्या है, कायोत्सर्ग, यानी कि आप जैसे परम कृपाणु देव बैठे हैं, वैसी मुद्रा में या बैठे हैं या खड़ी मुद्रा में परम कृपाणु देव की देखा होगा। उसमें उनकी ऑब्वियसली यहाँ पर तो फोटो है तो आंख स्टेडी है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारी आंख है ना, इधर उधर होती रहती, भटकती रहती है। इसे बोलते हैं ना भटकती आत्मा, ऐसी हमारी आंखें इधर उधर भटकती है। यानी कि हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर क्या हो रहा है, उधर। पहली तो ये कोई भी अगर आप साधना करते हो, सत्संग करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, यू आइसोलेट योरसेल्फ। आपको आइसोलेट करना है, एक कमरे में अपने आप बंद कर लो, कमरा बंद कर लो कि कोई आके मुझे डिस्टर्ब ना करे। नंबर 1, फोन है उसको स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट पे रखो, वाइब्रेशन पे मत रखो। वाइब्रेशन तो ट्रू ट्रू, वाइब्रेशन से भी आप डिस्टर्ब हो गए। यू डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब, यू वांट टू बी इन दैट स्टेडी स्टेट। ध्यान आपके लिए ये इतना उपयोगी समय है, आप कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो आइसोलेट कर लो अपने आप को। अगर आप बाहर बैठ के ध्यान करने बैठोगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो आपकी नज़र भी उसी के सामने आएगी जाएगी। आप देखो सत्संग में भी, आप जब भी लोग बैठे हैं, कोई भी एक बाहर लेट आदमी आता है तो सबकी नज़र वो पर्सन कौन आया उस पर देखने पे जाती है, इजंट इट? तो आपका ध्यान तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, कौन आया, अच्छा अभी आ रहा है, लेट आ रहा है, मतलब आपका माइंड में उसके विचार चालू हो जाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। तो चल दृष्टि दोष,
फिर सावध क्रिया दोष, यानी कि पाप की कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। अभी आप सोचोगे कि बैठे बैठे मैं क्या पाप कर सकता हूँ, तो जैसे मानिक ने सही बताया, मच्छर है, मच्छर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो अभी तो हम लोग इस मार्ग पे आने के बाद में आई एम श्योर कोई मच्छर वच्छर को, मक्खी को मारता नहीं होगा, लेकिन पहले तो ऐसा अगर मच्छर बैठा है तो ठड़क करके मारने की क्रिया। तो आप ध्यान करते करते, धर्म का काम करते करते आपने क्या किया, पाप की क्रिया की। ओके, या पाप के भाव हो सकते हैं, विचार आ सकते हैं पाप के। तो बट यहाँ पर तो शरीर की बात है, तो शरीर से कुछ पाप करना, यानी कि ये पाप की कोई क्रिया करना, वह सावध क्रिया दोष। फिर है आलंबन दोष, जैसे बताया दीवाल का सहारा लेके बैठना। अभी आपने जैसे बोला मानिक पहले के जमाने में होते थे, लेकिन आज भी आप देखो, अभी हम दीवार रोज साफ नहीं करते हैं। हम हमारा फर्श को साफ करते होंगे, बट वॉल वी डोंट क्लीन एवरी डे, वंस इन अ वाइल, और वंस इन मे बी कितने महीने में। तो उधर भी सूक्ष्म जीव जो है वो तो वहां पर होते ही हैं, आज के जमाने में भी होते होंगे, हमें दिखते नहीं है, इसके लिए भी फील के वहां पर नहीं है, बट है। तो हम वहां बैठते हैं तो वो जीवों की हत्या या उनको हिंसा होती है। और दूसरा जो है कि आप जब भी ऐसा आराम से सहारे से बैठोगे तो क्या होगा, आपके अंदर में प्रमाद आएगा, नींद आएगी, आलस आएगा। इसके लिए देखो जब भी हम बैठते हैं तो क्या कहा जाता है, स्ट्रेट बैठो, प्रिफरेबली विदाउट सपोर्ट, प्रिफरेबली। भी ओल्ड एज हो गई है तो आपको सपोर्ट की जरूरत है तो ठीक है, आप सपोर्ट ले लो, ओके, लेकिन अपराइट, स्थिर, प्रॉपर, कंफर्टेबल, एवरीथिंग। एंड सो दिस इज द राइट वे ऑफ सिटिंग। तो इसी तरह से हमें बैठना है। तो आलम्बन दोष हो गया, मतलब किसी का आलम्बन नहीं लेना है, इसका मतलब है आलम्बन मतलब किसी का सपोर्ट नहीं लेना है, अपने आप प्रॉपरली बैठना है। फिर आकुंचन प्रसारण दोष, हाथ पैर को सिकोड़ना। ओके, जैसे बैठे हैं तो कभी पाँव लंबा किया, कभी पाँव ऐसा किया, कभी हाथ ऐसा किया, कभी ऐसा किया, कभी ऐसा किया, है ना। अब देखा होगा, मतलब जो लोग शांत और स्थिर नहीं हैं वो लोगों में ये दोष है। दूसरा आपने देखा होगा, कोई लोग पाँव शेक करते रहते हैं, बैठे हैं, उनको तो मालूम भी नहीं पड़ता है कि पाँव शेक कर रहे हैं। मेरे में भी काफी बार मेरे को ये रियलाइज होता है कि मेरा पाँव, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ और मुझे भी नहीं मालूम है, फिर मेरी वाइफ मुझे बोलती है अरे पाँव पाँव मत शेक करो। मतलब वहां पर हमारे अंदर में रही हुई कुछ अशांति और चंचलता बताती है। होपफुली पहले से काफी कम हुआ है, बट फिर भी ये एक दोष है। फिर आलस दोष, सेम इसका ही आगे, आलस करना, यौन करना। यौन, मतलब आप सतर्क नहीं हो, आप अटेंटिव नहीं हो तो ही आपको यॉर्निंग होगा। आपको कोई चीज में रुचि रहेगी ना, आप देखो कोई चीज आपको इंटरेस्टिंग रहेगी, आप अच्छा इंटरेस्टिंग पिक्चर देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, या तो आपको कभी यॉर्निंग नहीं आएगा तभी। यानी क्या बोलते हैं हिंदी में यॉर्निंग को, क्या बोलते हैं गुजराती में, बगासा बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, आवासी आना, आवासी। आना। ओके, तो वो कभी आएगी जब भी आपको उस चीज में इंटरेस्ट होगा तो नहीं आएगी। लेकिन आप कोई चीज देख के बोर हो रहे हो, आप कोई प्रोग्राम देखने गए एंड यू आर नॉट एंजॉइंग, तो आपको यॉर्निंग होगा, आगासी या आवासी जैसे आपने बोला। फिर उंगली को टेढ़ी मेढ़ी करना, ऐसा 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 ऐसा, सो दिस आर ऑल चंचलता की निशानियां। फिर मल दोष, कोई लोग कान खुजालते रहेंगे, कोई नाक में उंगली डालता रहेगा, ये करता रहेगा, कुछ खुजली करता रहेगा, तो ये सब मल दोष है। फिर विमासन दोष, यानी अब समझो आपके बाजू में दूसरा कोई बैठा है, उसके गले में हाथ हाथ डाल के बैठना, दैट इज नॉट शोइंग सीरियसनेस, दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग, उसको भी आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ओके, फिर है निद्रा दोष, जैसे बताया सामायिक करते करते आपको नींद आ रही है। अब देखो बहुत से लोग, और सुबह अगर आपने जल्दी उठ के आप ध्यान करोगे तो आपको आधा टाइम तो आप सो ही रहे हो, तो वो भी दोष है, निद्रा दोष। यू हैव टू बी फ्रेश, फ्रेश होके ही तो ही फायदा होगा ना। अदरवाइज आप आधा समय
निद्रा में हो, आलस कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसका कैसे फायदा होगा? इट इज बेटर कि भाई आप लेट उठो लेकिन फ्रेश होके करो। अभी जैसे मुझे एक आदत है कि दोपहर में रेस्ट करने की, तो आई रेस्ट, बट देन आफ्टर दैट आई एम फ्रेश। अगर मैं फ्रेश नहीं होऊंगा और माई बॉडी इज टायर्ड, तो बॉडी टायर्ड है तो बॉडी रिएक्शन देगी ही, और बॉडी आपको इधर उधर स्थिर नहीं होने देगी। सो जो भी हम ये क्रिया करते हैं इसके लिए फ्रेश होके, सुबह हो सके तो स्नान करके करोगे तो मच बेटर व्हेन यू आर इन योर फुल सेंसेस। जैसे कहते हैं ना, एकदम आप अटेंटिव हो, सतर्क हो और ध्यान में हो। यानी आपको ध्यान करना है तो आप खुद तो ध्यान में होने चाहिए। अगर आप ही बेध्यान हो तो आप क्या ध्यान करोगे, है ना? तो निद्रा दोष नहीं होना चाहिए, फ्रेश। इसके लिए बहुत से लोग अगर रात को करते हैं, आप पूरे दिन के थके हो और आप रात को करने जाओगे तो आप आधा टाइम में तो सो ही जाओगे। कभी कभी वो करते करते सो जाना अच्छी बात है, तो आप एटलीस्ट वो भाव में सो जाते हो, लेकिन वो भाव होना जरूरी है। अगर आपको भाव ही नहीं है, कंसंट्रेशन या फोकस नहीं है, तो कुछ मतलब ही नहीं है। और फिर है लास्ट वाला है वस्त्र संकोचन दोष। यानी ऐसा करना, ऐसा मतलब जब भी कभी ज़्यादा ठंडी लगती है तो वंस अगेन योर बॉडी इज रिएक्टिंग, और आप अपने आप को संकोच कर रहे हो, या गर्मी लगेगी तो विस्तार करोगे, तो ये सब भी दोष है। तो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैसे बैठते हो, फिर किस आसन में बैठते हो, आपका कमरा, अच्छा गर्मी है तो फिर पंखा कर दो, एसी करना है, जो करना है, मेक योर एटमॉस्फियर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, नॉट ऐसा कि आपको नींद आ जाए, कंफर्टेबल होना चाहिए, लाइट वगैरह होनी चाहिए प्रॉपर, जिससे आप अटेंटिव रहो, ध्यान में रहो। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है योर फोकस, कि मैं अभी ये जो कर रहा हूँ ये आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूँ, ये कोई दिखावे के लिए नहीं है, किसी को शो ऑफ भी नहीं करना है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं सामायिक कर रहा हूँ और लोगों को बोलना देखो मैं तो एक सामायिक क्या, मैं 2 सामायिक करता हूँ। 2 मतलब 48 48। पप्पा जी ने तो कहा है 2 घंटे का ध्यान करो। ध्यान मतलब, इसमें देखो एक चीज है, सामायिक का सिर्फ मतलब ध्यान नहीं है, आप उसमें वांचन कर सकते हो, चिंतन मनन कर सकते हो, आपके भाव लिख सकते हो। इस बेसिकली आपका आत्मा का उपयोग परमार्थ में रहे, वो सामायिक है। यानी आपका उपयोग संसार में नहीं है, संसार के कोई विचारों में नहीं है, और सिर्फ उपयोग हमारा आत्मा में, परमात्मा में, सदगुरु में, उनके बोध में, उनके वचन में, एटसेट्रा में है। मतलब उनके उनके साथ में हम जुड़े रहते हैं, वो सच्ची सामायिक है। तो बस यही जो दोष है अभी तक हमने, मतलब आप सोचोगे अरे इतना सारा डिटेल में क्यों जानना है, बट भले आपको हर एक चीज याद न भी रहे, लेकिन जब भी आप नेक्स्ट टाइम सामायिक या मेडिटेशन या ध्यान में या वांचन करने बैठोगे तो ये आपको याद आएगा। और कहीं आपसे ऐसे दोष हो रहे हैं तो आप सतर्क हो जाओगे कि नहीं, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। जो भी करो, वापस मैं वही बोलूंगा, भले आप 48 मिनट्स करो, फोकस से करो, ध्यान से करो, और उसका फायदा होना चाहिए, रिजल्ट। आप कोई भी क्रिया करो उसकी रिजल्ट प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा बच्चा पढ़े और मार्क्स ही अच्छे ना लाए तो आप बोलोगे कि पूरा क्या किया तुमने, टाइम वेस्ट किया। इसी तरह से हम भी जब भी सामायिक और ये सब करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम पास भी नहीं करना है। हम टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, नहीं 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 बाबा, टाइम का सदुपयोग करना है। इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला है तो उसका सदुपयोग, जिससे मेरे आत्मा का कल्याण। ऑलवेज रिमेम्बर, मैं जो भी कर रहा हूँ आत्मा कल्याण, यानी कि मेरा आत्मा का कल्याण हो, उस भाव से, उस लक्ष्य से ये सब करना है। ओके, तो अभी समय पूरा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम, वो उसका समराइजेशन है, बट सामायिक का कॉन्सेप्ट, उसका भाव पकड़ना बहुत ही जरूरी है। एंड मैं फिर से एक ही चीज कहूँगा, मिनिमम टू मिनिमम 48 मिनट्स, यानी 2 घड़ी आउट ऑफ 60 घड़ीज। 60 घड़ी में से सिर्फ 2 घड़ी आप अपने आत्मा के लिए दे रहे हो। एक्चुअली तो बहुत कम है, 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को, 2 2 2 6 करो, तो 60 में से 6 किया, दैट इज ओनली 10%।
60 में से अगर आपने दो दो घड़ी यानी कि 6 घड़ी ये 3 बार सामायिक की, सामायिक बोलो, वॉट एवर, मेडिटेशन बोलो, वांचन बोलो, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, 3 बार 48 मिनट्स, इट्स ऑल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल, इजंट इट? आप 3 बार खाना खाते हो तो 3 बार सामायिक नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। बट ज्ञानी कहते हैं अरे 3 बार नहीं तो 1 बार तो कर, 1 बार 48 मिनट्स ओनली, उतना तो कर ले। ज्यादा करो तो अच्छी बात है, कोई इसमें नुकसान नहीं है। जैसे आप ज्यादा खाना खाते हो तो नुकसानकारी है, लेकिन ये चीज ऐसी है कि इसमें आप ज्यादा करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। परम कृपाणु देव, ये सब ज्ञानी पुरुष 6-6 8-8 घंटे, ये सब यही कंटिन्यूअस इसमें लगे रहते थे, 6-6 8-8 घंटे। 5 अतिचार क्या है? हम्म। 5 अतिचार। 5 अतिचार जो है ना, उसमें अलग अलग अतिचार है। अतिचार मतलब दोष है। ओके, तो इसमें एक, इसमें जैसे हम 5 महाव्रत बोलते हैं ना, कि झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य, और फिर चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, तो ये सब अतिचार में आते हैं। अतिचार मतलब गलत, जो सही नहीं है वो करना, वो अतिचार है। और अतिचार अलग अलग रेफरेंसेस से है, बट हमें एकदम सिंपल तरीके से समझना है। तो जो 5 महाव्रत है, सबको मालूम है 5 महाव्रत। पहला, अहिंसा, मतलब किसी की भी हिंसा नहीं करना। छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, कोई भी हो। फिर दूसरा है अचौर्य, मतलब चोरी नहीं करना। असत्य यानी कि सत्य ही बोलना, सत्य। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब जो संग्रह करने की हमारी वृत्ति है कि ये ले लो, ये ले लो। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ओके, यानी कि जो वासना, ये सब जो भाव है, और वासना का मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष की वासना की बात नहीं है। वासना का मतलब है तीव्र इच्छा, तीव्र जो एकदम डेस्परेट इच्छा जिसे कहते हैं, वो है वासना। और ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में चर्या करना। ब्रह्म में मतलब आत्म स्वरूप में रहना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। एक्चुअली हमने उसका मीनिंग बहुत संसारिक और शारीरिक कर दिया है। एक्चुअली ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत ही आध्यात्मिक और परमार्थिक है। ओके, तो आप अभी ये 5 अतिचार को ये पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अहिंसा, सत्य, अचौर्य मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब परिग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य। हम्म। ओके, मतलब गलत काम नहीं करना। इन शॉर्ट, ये जो है गलत काम नहीं करो, यानी कि सही काम करो। ओके, या सुरेश? उमेश भाई, जो स्वाध्याय समय के समय समझो सुबह या जब भी मौका मिलता है, जब हम स्वाध्याय सुनते हैं, तो क्या वो भी समय के इसमें कंसिडर होता है या सेपरेट है? देखो ऐसा है, यू कैन कंसिडर इट, ओके, बट सामायिक इज मोर योर ओन पर्सनल थिंग। ओके, मतलब कि आप जब भी सुनते हो तो सिर्फ सुन रहे हो, है ना? सुन रहे हो, अंदर ग्रहण भी हो रहा है। बट सामायिक इज मोर लाइक अ स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सत्संग जो आप सुन रहे हो अर्पित जी का या अभी, तो उसको उसको सामायिक में हम नहीं गिने, वो बेटर है। सामायिक क्या मतलब, आप अपना होमवर्क कर रहे हो, लेट्स पुट इट दैट वे। सामायिक इज लाइक अ होमवर्क, जब भी आप अपने अकेले बैठे हो और अपना वांचन, स्वाध्याय, चिंतवन, मनन, ध्यान कर रहे हो। हम्म। तो आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, बट सामायिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में उसको हम न कंसिडर करें तो बेटर है। आर यू गेटिंग इट? हाँ। और अगर वो जैसे स्वाध्याय के पॉइंट्स होते हैं या स्वाध्याय के ऊपर में जो डिटेल रहता है वो पढ़ते हैं, वांचन करते हैं, तो वो वो जैसे आपने कहा कि वो सामायिक में आप गिन सकते हो। ओके, ओके। पहले तो एक चीज ये है कि एक 48 मिनट्स का अलार्म लगा के रखो, स्टार्ट टू एंड। अलार्म की जरूरत ऐसे नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है कि भाई एक विद द टाइम टाइम लाइन, कि भाई शॉर्ट भी मत करो। चलो ठीक है, आपको 48 मिनट्स का एक हमारा है ना, एक ह्यूमन एनालिसिस है कि हम कोई भी चीज़ 48 मिनट्स तक प्रॉपरली कंसंट्रेट कर सकते हैं, उसके बाद में हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है।
तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी 48 मिनट्स का करो, फिर और 48 मिनट्स करना है और करो, आइदर सेम टाइम या जैसे मैंने बताया सुबह में करो, दोपहर में करो, शाम में करो, या सुबह और रात को, यानी कि वॉट एवर इट इज, एक मिनिमम तो 1 होनी चाहिए, और 2 या 3 हो और भी अच्छी बात है। ओके, सो बेसिकली सामायिक इज बीइंग विथ योर सेल्फ, ओके, नोबडी एल्स। क्या कहना है सर? ओके। मुझे मुझे भी पूछने का था, मीन्स अपन अभी जो ये भी सत्संग के इससे जो भी ये रहते हैं, मीन्स जो यूट्यूब पे या जो भी मीडिया पे रहते हैं, तो उससे रिलेटेड अपन सपोज वो चीज देखते हैं या सुनते हैं कंसंट्रेशन से, तो वो इसमें बैठ सकता है या नहीं करके ऐसा। देखो ऐसा है, यस एंड नो है, एक तरीके से यस है, बट यहाँ पर जो सामायिक का एकदम जो स्ट्रिक्ट मीनिंग बोलूँ ना, तो जहाँ पर आपके बाह्य कोई अवलंबन नहीं है, बाह्य अवलंबन मतलब आप कोई सत्संग नहीं सुन रहे हो, आप अपना होमवर्क कर रहे हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, होमवर्क, कि जो आपने सुना है उसके पॉइंट्स याद करो, उसके ऊपर में विचार करो कि हाँ ये मैंने सुना, इसका मतलब मुझे अभी ये करना है। जैसे अभी आपने सत्संग सुन लिया, अभी यही पॉइंट्स को याद करके आप अपने अंदर में इंटरनलाइज करते हो, तो वो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन से वो बेटर सामयिक है। जैसे आप और कुछ नहीं है, आप बैठे हो, आपकी पुस्तक है सामने, परम कृपाणु देव या पप्पा जी या जो भी है, एंड यू आर टोटली गोइंग इनवर्ड्स, ओके। तो ये एक सामयिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन आप उसको एडिशनल काउंट कर सकते हो कि भाई मैंने सत्संग सुबह 1 घंटा सुना। अभी क्या होता है ना, हम लोग एक विंडो ढूंढते, अरे मेरा तो हो गया ना, मैंने सुबह सत्संग तो सुन लिया, मेरा हो गया सामायिक, तो वो तो वो एक अच्छी चीज है, बट प्योरली देखो, आप सामायिक यानी कि आप ध्यान 48 मिनट्स का करोगे या उसके ऊपर में सिर्फ आप अपने विचारों से चिंतन मनन करोगे ना, उससे जो आपको प्राप्त होगा ना, वो कहीं गुना ज्यादा बेटर होगा। आप अर्पित जी को भी सुनोगे तो वो क्या बोलते हैं, अनुभव करो। और अनुभव सत्संग सुनते सुनते करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सत्संग के बाद में आप खुद चिंतन मनन करते हो। इसके लिए परम कृपाणु देव ने क्या कहा, कर विचार तो पा। तो जब भी आप डीप विचार कर रहे हो तो वो सच्ची सामायिक है। ओके। ओके। और एक पॉइंट है रमेश भाई, सॉरी रमजान वो भाई, मम्मी एक मेरे को सेकंड। क्षमापना सामायिक का पार्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्षमापना भी सामायिक का पार्ट हो सकता है। वंस अगेन, क्या भाव से आप कर रहे हो और कितना अंदर जाने के फोकस से कर रहे हो। क्षमापना, मंत्र स्मरण, ये सब सामायिक का पार्ट हो सकता है। ओके, थैंक यू। ओके, चलो टाइम हो गया है, सब लोग धीरे धीरे निकल गए हैं। ओके, चलो सविता मैं आप करिए, जय स्वरूप। कौन है? हम्म जय अब सब रूप इसका वीडियो भी चालू कर समाचार दो, बिना वीडियो भी चालू कर पावे दो। दुख अपन समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेने आप्यो भान ने तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा बरते देहाती ते ज्ञानी ना शरण मां हो बंधन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का परोक्ष उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण अरविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्याप्त अखंड जागृत रहे।
इतना मांगता हूँ वे सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय जय सद्गुरुदेव। जय सिंह बंदन। रुको जय सद्गुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ थैंक यू। की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय जय हो। हो। सद्गुरु देव की जय हो। जय हो। आज के समकित भाव की जय जय हो। हो। और हमारे सभी मुमुक्षुओं का परमार्थ अंकल जय पुरुषार्थ और हो। भक्ति की विजय हो। विजय हो, विजय विजय हो। हो, विजय हो। सब लोग सामायिक यानी कि एटलीस्ट 48 मिनट्स अपने साथ, यानी जैसे अर्पित जी कहते हैं, अपने आप से बात करो, अपने अंदर जाओ और आत्मा को शुद्ध करो। जय हो। बस रुको। हम प्रण ले के रोज करेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो सत्संग वगैरह सुनते हैं। ओके, तो ये करना हमारे आत्म कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। सो सबको यही यही भाव से मैं विदा लेता हूँ। ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय जय श्री सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव थैंक यू वंदन। निमेश थैंक यू भाई। निमेश भाई। मैं बोलता हूँ एक मिनट। हाँ, बोलो बोलो बेटा। हाँ जय सिंह बंदन। थैंक यू अंकल। थैंक यू मेम बाबा, भाई। थैंक यू एंड बहुत नमस्ते भाई। आप तो जल्दी ठीक हो जाओ। आप जल्दी। थैंक यू बेटा। सो नाइस ऑफ यू, लवली लवली बेटा। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।